तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो ऐश और जो गो होते हैं वो दोबारा से स्लोपोक आइलैंड जो है वहाँ आ जाते हैं। मतलब वो पहले भी आ चुके होते हैं और इनकी सेकंड विजिट होती है, जहाँ पे जो गो है वो बिल्कुल ही डिटरमाइंड रहता है कि इस बार मतलब पूरी तरीके से उसने इरादा बना रखा होता है कि इस बार वो ज़रूर से ज़रूर स्लोपोक को पकड़ेगा। और जैसे ही वो उस आइलैंड पे पहुँचते हैं तो हमारे हीरो जो हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे जो स्लोपोक हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस पे ऐश और जो गो हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और वहीं पे जो स्लोपोक हैं वो मतलब आपको पता है कैसे डीजी टाइप के पोकेमोन हैं, तो जो बहुत ही आलसी टाइप के पोकेमोन हैं, तो उसी पे जो ग्रूकी और पिकाचू होते हैं वो भी उनकी तरह नकल करते हुए एक स्लोपोक के सामने जाके लेट जाते हैं। और जो ऐश है वो भी सेम ऐसे ही करता है और वो भी वहाँ पे एक नैप लेने की ट्राई करते हैं। बट जो गो होता है उसको ये सब अचानक से याद आता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो वो ऐश को उठाता है और कहता है कि हम तो यहाँ स्लोपोक पकड़ने आए थे। तो इसी पे जो गो है वो एक स्लोपोक को बड़ी ही ईजिली तरीके से पोकेबॉल फेंक के पकड़ लेता है और उसके रोटो में उसकी जो डाटा है वो आ जाता है। पर तभी वो जो आइलैंड है वो एकदम से उधर उस पे जो है वो भूकंप आ जाता है। तो हमारे हीरोज़ हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो एक नया ग्रुप आ गया है स्लोपोक का, पर जिनका जो सर और पूंछ है वो पीली है नॉर्मल स्लोपोक के मुकाबले। तो जो गो है वो अपने रोटोम फ़ोन में देखता है कि ये जो है एक गैलारियन स्लोपोक हैं, तो जो सिर्फ गैलार में ही मिलते हैं, गैलार रीजन में। तो इसी पे बात उनमें से एक गैलारियन स्लोपोक जो है वो आगे आता है और वो नॉर्मल स्लोपोक की जो टेल है उसको टेस्ट करता है, पर उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता क्योंकि वो मीठा होता है। फिर उसी के बाद जो रेगुलर स्लोपोक है वो उसकी पूंछ को टेस्ट करता है, बट वो जो है उसकी पूंछ जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो इसके कारण उसको भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो और ग्रूकी है वो भी सेम ऐसा ही करता है और उस वो भी जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी मतलब उसको भी मिर्ची लग जाती है। तो इसी के बाद जो गो है वो अपने रोटोम्स में देखता है कि जो गैलारियन स्लोपोक हैं उनको मतलब वो उनकी जो डाइट है वो गैलारिका नट्स हैं उसकी रीज़न के कारण उनकी जो पूंछ है वो फ्लेवर में स्पाइसी हो गई है नॉर्मल के मुकाबले जिनकी स्वीट होती है। तो इसी पे वो दोनों देखते हैं कि जो एक स्लो ब्रो है वो वहाँ से कहीं जा रहा है, तो वो उसका पीछा करते जाते हैं और वो देखते हैं कि वो एक जो ट्री है उस पर नॉकआउट मतलब उस पर सर से मारता है, पर उसमें से जो नारियल है वो नीचे नहीं गिरता। तो वहीं पे एक गैलारियन स्लोपोक जो है वो आ जाता है जिसका जो शेल्डर है वो उसकी पूंछ की बजाय उसके हाथ में होता है। तो वो उसी से एक मतलब जो पॉइज़न का अटैक है वो ऊपर उस कोकोनट पे करता है, जिससे जो कोकोनट है वो नीचे गिर जाता है। और जो स्लोब्रो होता है वो उसको गैलारियन स्लोब्रो वो उसको उठा के रेगुलर स्लोब्रो को जो है वो देना चाहता है, पर जो रेगुलर स्लोब्रो है वो वहाँ से चला जाता है और उसको लगता है कि उसका जो खाना है वो अब चोरी हो चुका है और इसीलिए वो वहाँ से चले जाता है। उसी के बाद वहाँ पे एक बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे गैलारियन स्लोपोक और एक गैलारियन स्लोब्रो और वहीं पे तभी एक जो गैलारियन स्लोकिंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है। और जो है वो उससे देख के काफ़ी डर जाता है क्योंकि वो जो है वो काफ़ी डरावना सा होता है देखने में। और इसी पे जो रोटोम है गो का वो उसे बताता है कि जो गैलारियन स्लोपोक है वो जो है मतलब जब वो इवॉल्व हुआ स्लोकिंग में, तो जो शेल्डर था उसकी मतलब उस पे इवॉल्व होने के बाद जो स्लो किंग है उस पे जो कंट्रोल है वो शेल्डर का रहता है। इसी पे जो स्लो किंग है वो उसी के बाद फिज़िक्स का अटैक साइकिक का अटैक करता है, जिससे वो वहाँ पे जो उनके उनके आइलैंड पे जो नट्स होते थे उनको उधर आइलैंड पे ले जाता है और नॉर्मल स्लोपोक को उसे ऑफ़र करता है। पर जो नॉर्मल स्लोपोक होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं उस ऑफ़र को बिना एक्सेप्ट किए हुए, जिस पे जो गैलारियन स्लोकिंग है वो उनका ग्रुप जो है वो दोबारा अपने आइलैंड की तरफ चले जाता है और जो ऐश और गो हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। और इसी पे जो गैलारियन स्लोकिंग है वो उन्हें नोटिस कर लेता है कि वो उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो उसको अपने आइलैंड पे इनवाइट करता है। और वहीं वो हमारे हीरो जो है वो देखते हैं कि गैलारियन स्लोपोक का जो आइलैंड है वहाँ पे काफ़ी सारे जो बेरीज नट्स हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इन्हीं में से जो गो है उसको समझ आ जाता है कि जो गैलारियन स्लोकिंग है वो उनको ये ऑफ़र कर रहा था ये खाना। तो इसी पे जो स्लोकिंग है वो हमारे हीरोज़ को वो जो गैलारिका सीड्स हैं वो ऑफ़र करता है, जो कि हमारे हीरोज़ हैं जैसे ही उसको खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं, पर इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हमारे जो हीरोज़ हैं उसको खाते रहते हैं और इसी पे जो मतलब गो है वो ऐश को भी यही बताता है कि ये जो है ये आइलैंड जो नॉर्मल स्लोपोक है उनको ये देना चाहता था ताकि वो इनसे दोस्ती कर सके। तो इसी पे जो ऐश है वो भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है।
तो उसी के बाद जो गैलारियन स्लोकिंग होता है वो ऐश को देखता है। जो ऐश है उसको जो गैलारी का सीड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, उनको खाते रहता है और उनकी मदद करने के लिए भी तैयार होता है। तो इसी पे तभी जो गैलारियन स्लोकिंग होता है उसका जो शेल्डर क्राउन होता है वो अचानक से उसकी सर से डी अटैच मतलब अलग होकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है, जिसपे जो गो है वो समझ जाता है कि ये वही होने वाला है दोबारा जो पिछली बार हमारे स्लोपोक आइलैंड विजिट पे हुआ था। तो तभी वो जो क्राउन है वो ऐश के सर पे अटैच हो जाता है और जो ऐश है वो गैलारियन ऐश किंग में बदल जाता है, जो एकदम रैप स्टाइल जो राइम्स होते हैं उसमें बोलने लगता है। और इसी पे जो गो है उसको याद आता है जो उसके पोकेडेक्स ने बताया था कि जो शेल्डर है वो जो है वो स्लोकिंग को कंट्रोल करता है। तो अब जो ऐश है वो भी उसी शेल्डर के कंट्रोल में है, जिसके कारण वो अब बन गया गैलारियन ऐश किंग। तो जो गैलारियन ऐश किंग होता है वो गो की मदद मांगता है उन स्लोपोक से दोस्ती करने में और उसे बताता है कि जो मेरे पास है वो एक मास्टर प्लान है। तो इसी पे जो गो है वो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा क्रीप हो जाता है कि मतलब ये क्या हो गया, पर तो फिर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ दूसरी तरफ जो स्लोपोक है वहाँ जाता है और उनको बताता है कि जो गैलारियन स्लोकिंग का जो ग्रुप था वो बेशक दिखने में स्कैरी था, डरावना था, बट वो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता था। बट वहीं जो दूसरी तरफ जो स्लोपोक होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो वही उनका यूजुअली जो ब्लैंक स्टेयर मतलब जो ऐसे ही देखते हैं वो ही उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस पे जो गो है उसको समझ नहीं आता कि मतलब क्या पता उनको समझ आया हो या फिर वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। फिर उसी के बाद जो गो है वो नोटिस करता है कि जो उडोन लविंग स्लोकिंग है नॉर्मल वाला वो वहाँ आ जाता है। तो जो गो है वो उसको उसके पास जाता है और उसको मतलब हेलो कहता है और जैसे ही वो उससे मदद के लिए कह ही रहा होता है, जो ऐश किंग होता है गैलारियन ऐश किंग वो वहाँ पे आ जाता है और वो जो गो है उसको एक रैप बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिस पे जो इसे देखते हुए जो नॉर्मल स्लोकिंग होता है उसका जो शेल्डर क्राउन होता है वो भी डीअटैच हो जाता है और जो गो है उसको मतलब यही मतलब वो यही सोच रहा होता है कि भाई अब तो मैं गया, ये भी दोबारा वही होने वाला है जो पिछली बार हुआ। तो वो जो शेल्डर था वो वहाँ से उछल के फिर जो गो के सर पे है अटैच हो जाता है और जो गो है वो बन जाता है गो किंग। सो इसी के बाद जो उनकी रैप बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है और जो ऐश है वो मतलब जो गैलारियन ऐश किंग होता है वो अपना जो करी के प्रति उसका जो लव है उसको एक्सप्रेस करता है, जहाँ दूसरी तरफ जो गो किंग होता है वो उसको रिफ्यूज़ करता है क्योंकि उसको जो उडोन का फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और उनकी यही जो रैप बैटल है वो यही चल रही होती है। फिर इसी के बाद उनकी बैटल के बीच में ही उन दोनों साइड की जो डिश होती है, एक तरफ जो गैलारियन ऐश किंग की करी होती है और दूसरी तरफ जो गो किंग की उडोन होती है, वो दोनों एक तरह से फ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और वो बन जाता है करी उडोन। पता नहीं कैसे पर मिक्स वो फ्यूज़ होके बन जाता है करी उडोन, जिसपे जो ऐश किंग और जो गो किंग होते हैं वो उसे टेस्ट करते हैं और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी पे वो जो उस डिश को है वो उस पूरे जो स्लोपोक जो उन्हें देख रहे होते हैं उन सब में बांट देते हैं और वो भी उसको काफ़ी मतलब टेस्टी मानते हैं। और इसी के बाद वो सारे जो है उस नई डिश को खाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो सारे उस डिश को ख़त्म कर देते हैं, सब खा लेते हैं, तो जो शेल्डर क्राउन होते हैं जो ऐश और जो गो के सर पे होते हैं वो वहाँ से रिलीज़ होकर दोबारा से नॉर्मल मतलब अपने गैलारियन स्लो पोक और जो स्लोब्रो और नॉर्मल स्लोब्रो के सर पे दोबारा से जाके अटैच हो जाते हैं और इसी के बाद उन दोनों में जो है वो दोस्ती हो जाती है। और एक्सचेंज में मतलब एक्सचेंज गिफ्ट में जो गैलारियन स्लोपोक होता है वो उनको मतलब एक गैलारिक नट ट्री और जो दूसरी तरफ का जो स्लोपोक होता है वो उन्हें एक उडोन की जो बाउल है वो दे देता है उनकी फ्रेंडशिप के मतलब उनकी फ्रेंडशिप के चलते। तो इसी के बाद जो गैलारियन स्लोकिंग है वो अपना साइकिक अटैक करके उनका जो पूरा आइलैंड होता है उसको आसमान में उड़ाते हुए मतलब वहाँ ले आता है उसी आइलैंड पे। तो इसी के बाद जो गैलारियन स्लोकिंग होता है वो और अपने उसके जो गैलारियन स्लोपोक होते हैं वो उनके साथ उनके आइलैंड में वापस चले जाता है और फिर वहीं से जो ऐश और जो गो होते हैं वो वहीं से उनको बाय करते हैं, उनको गुड बाय करता है, फेयरवेल करता है और यही कहते हैं कि हम आगे फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। और इसी के बाद जो गैलारियन स्लोकिंग होता है वो वहाँ से उस आइलैंड को लेके चले जाता है।